एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, आरओ में अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पेपर लीक हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, पर हमारा तो जो काम है वो करेंगे, ठीक है। हमारा काम है कि हम पढ़ते रहेंगे, हमें मतलब पढ़ाई जो हमारी है वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जब भी होगा कैंसिल होगा, नहीं होगा अपने हाथ में नहीं है, अगर जब भी होगा तो हमारे लिए और अच्छा है, फिर हम और अच्छे से, हमें और अच्छा करना है, ठीक है, उसमें भी हमें अच्छा ही करना है। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमारा यहाँ तक हो गया था, ठीक है। कल हमारा सैंधो सभ्यता तक हमने किया था, और अब हम वैदिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैदिक से। तो वैदिक काल को देख लेते हैं। आर शब्द इंगित करता है, तो आर शब्द किसे इंगित करता है? आर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, ठीक है। तो आर शब्द किसे इंगित करता है? आर शब्द श्रेष्ठ या कुलीन को इंगित करता है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिकी संस्कृति में आर शब्द का अर्थ क्या है? तो आर शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, उत्तम व्यक्ति इसका अर्थ होगा आर्य का, ठीक है। तो आर्य का अर्थ होता है, संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, या आपका क्या हो जाएगा? एक उत्तम व्यक्ति। ओके। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। हमारे 4 वेद होते हैं, ठीक है, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। और 3 वेद हमारे कौन से हैं? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेद त्रयी भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी किसे बोलते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी बोलते हैं। त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। तो वो कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त आपका किसमें पाया जाता है? आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि हमारे जो है 4 वर्ण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? वेद, उनके ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अधेता और उपवेद। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलान वाले और आपके फैक्ट यहाँ से आते हैं, तो इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशितकी और ऐतरेय है, ठीक है। और इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। कितने हैं? 1028 सूक्त है। उमा शंकर, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। और आप सब ठीक हैं? तो देख लेते हैं, ठीक है। सूक्त ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? टोटल 1028 सूक्त हैं। और इसके उपनिषद कौन कौन से? देखिए, ये थोड़ा सा क्रम, आपका क्रम क्या है? सबसे पहले आपका वेद होगा, वेद के बाद वेदों को समझने के लिए, क्योंकि वेद हमारे क्या थे? शुद्ध संस्कृत में थे, तो आम लोगों के समझने में, आम लोगों के समझ के बाहर था, तो उसको और सरल बनाने के लिए क्या हुआ, किया गया? ब्राह्मण की रचना की गई। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण आपके, ब्राह्मण का गद्य में ब्राह्मण की जो रचना हुई है वो गद्य में हुई है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले वेद होगा, फिर ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण के बाद आपका आएगा आरण्यक, और आरण्यक के बाद सबसे अंतिम आपका होता है उपनिषद, ठीक है। सबसे अंतिम में आपका हो जाता है उपनिषद। तो उपनिषद वेद का सबसे अंतिम भाग होता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है।
वेद का जो अंतिम भाग होता है वो आपका क्या होता है, उपनिषद होता है। तो इस तरह से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा कौशिकी एवं ऐत्रेय। ठीक है, कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसका उपनिषद भी क्या है, इसका उपनिषद भी कौशिकी और ऐत्रेय होगा। ठीक है, आरण्यक भी आपका ऐत्रेय और कौशिकी होगा। और वेदों के पढ़ने वाले को, जो वेद को पढ़ता था, तो वेद का उच्चारण करता या वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते थे, होत्री, या कहीं कहीं पे होता भी आता है, होत्री, या कहीं कहीं आपका होता भी दिया होता है। ठीक है, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद होता है। अक्षय गौरव जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके ऋग्वेद ऐसा है जिसके ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तीनों आपके क्या है, तीनों आपके एक ही है, ऐत्रेय और कौशिकी, ये तीनों आपके एक ही हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तैत्रीय और शतपथ। ठीक है, और इसके उपनिषद को देख लेते हैं। तो यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो आपका तैत्रीय उपनिषद है, कठ उपनिषद है, श्वेताश्वर, ईश उपनिषद है, बृहदारण्यक और मैत्राणी, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके यजुर्वेद के उपनिषद हो जाएंगे। ठीक है, और इसके आरण्यक कौन से हैं, तैत्रीय, बृहदारण्यक, शतपथ, ये क्या हो जाएंगे, ये यजुर्वेद के आरण्यक हो जाएंगे। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्वयु बोलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है अनिकेत जी, आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, आराम से देख लेते हैं, कोई नहीं। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, वो क्या है आपका, तैत्रीय एवं शतपथ। और इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, इसके उपनिषद है तैत्रीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक और मैत्राणी, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके यजुर्वेद के उपनिषद हो जाएंगे। ठीक है, और इसके आरण्यक क्या कौन से हैं, तो यजुर्वेद के जो आरण्यक है तैत्रीय, बृहदारण्यक और शतपथ, ये क्या है, ये इसके आरण्यक हो जाएंगे। तो आरण्यक किसे बोलते हैं, तो जो आपका वेद है इसकी जो रचना जंगल में की गई, मतलब जंगल में जिसकी रचना की गई उसे अरण्यक बोलते हैं, क्योंकि अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल। ठीक है, तो जंगल में इसकी रचना की गई, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अरण्यक बोलते हैं। ठीक है, और इसके उपवेद कौन, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय एवं कौशिकी। ठीक है, और इसका आरण्यक भी आपका ऐत्रेय कौशिकी है। ठीक है, टोटल 1028 आपकी सूक्त है। और इसका उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद आपका क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद हो जाएगा। इसी तरह से यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय, शतपथ। ठीक है, शतपथ आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके उपनिषद देख लेते हैं। तैत्रीय कठोपनिषद आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्वेताश्वर, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, मैत्राणी, ये हो जाएंगे क्या, आपके यजुर्वेद के उपनिषद हो जाएंगे। आरण्यक कौन कौन से हैं, आरण्यक हैं आपके तैत्रीय, बृहदारण्यक और शतपथ। ठीक है, और इसके पढ़ने, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु बोलते हैं। ठीक है, और इसका उपवेद क्या हो जाएगा, इसका उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सामवेद। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका कौन सा है, पंचविश एवं जैमिनी। ठीक है, इसका क्या ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, पंचविश और जैमिनी हो जाएगा। और इसमें कितने मंत्र हैं, टोटल 1875 मंत्र हैं। ठीक है, और इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, तो सामवेद के जो आपके उपनिषद है, केन और छांदोग्य उपनिषद सामवेद के हैं। और इसका क्या हो जाएगा, इसका आरण्यक, जैमिनी, छांदोग। और सामवेद के पढ़ने, जो सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहेंगे। ठीक है, सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता बोलेंगे। और इसका उपवेद क्या हो जाएगा, इसका उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद।
इसका उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद, ठीक है। अथर्ववेद को देख लेते हैं। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है, ठीक है। टोटल इसमें कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं, ठीक है। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं? मांड्यूक्य उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद और मुंडको। कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं मुंडक उपनिषद दिया रहेगा, कहीं कहीं मुंडको उपनिषद दिया रहेगा, तो दोनों सेम है, पर मुंडक और मांड्यूक्य में अंतर है, ठीक है। इसको समझना जरूरी है क्योंकि समान से दिख रहे हैं। मुंडक और मांड्यूक्य दोनों अलग है। तो आपके मुंडको उपनिषद से ही क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। और मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो मुंडको उपनिषद आपका अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? अथर्ववेद के को पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो अथर्ववेद का उपवेद आपका क्या हो जाएगा? शिल्प वेद होगा, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, ठीक है। आगे बढ़े। क्लियर हो रहा है? एक बार आप लोग कंफर्म कर दें क्लियर हो रहा है, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग आंसर करें, यम और नचिकेता संवाद कहाँ किस उपनिषद से है? ठीक है, यम और नचिकेता संवाद आपके किस उपनिषद का है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियां दी गई हैं, ठीक है, और इनको देख लेते हैं क्योंकि नदियां आपके प्रश्न में आता है। फैक्ट में आपका क्या है? नदियां पूछी जाती है, मीन मिलान में भी पूछ सकते हैं, कूट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फैक्ट के रूप में। तो देख लेते हैं। तो नदियों का प्राचीन नाम, ठीक है, और नदियों का आधुनिक नाम, ठीक है। तो क्रुमु 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 का वर्तमान नाम क्या है? क्रुमु का वर्तमान नाम है कुर्रम। कुंभा को अब क्या बोलते हैं? कुंभा को काबुल, ठीक है। बितस्ता का वर्तमान नाम झेलम हो जाएगा। अस्कनी चेनाब, ठीक है, चेनाब जो चिनाब नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम अस्कनी थी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी, ठीक है, परुष्णी। और परुष्णी नदी के किनारे, मतलब रावी नदी के किनारे ही दसराग युद्ध हुआ था, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो क्या है आपका सतुद्री किसे बोलते हैं? सतलज को ही सतुद्री बोलते हैं। सतलज का प्राचीन नाम आपका सतुद्री हो जाएगा, ठीक है। ब्यास विपाशा, ठीक है। घग्गर दृष्टवती, गोमल गोमती, सुवास्तु स्वात। ओके, तो ये आपके क्या है? ये आपके नदियों के प्राचीन नाम है और ये आपके आधुनिक नाम है। नेक्स्ट, तो ये आपके क्या है? सुमेलन वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम में आपके सुमेलित करने के लिए दिए रहता है, तो यहाँ पे जितना भी दिया हो वो आपका सुमेलित है। और ये आपके क्या है? मिलान वाले प्रश्न है। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है आपका? अथर्ववेद आपका औषधि से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, क्योंकि उसमें स्तुति की जाती थी, ईश्वर की स्तुति, वंदना, ठीक है, प्रार्थना, ये क्या है आपकी ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में क्या है हमारा? यजुर्वेद में यज्ञ पूजा कर्मकांड का वर्णन है, ठीक है। तो यजुर्वेद आपका क्या हो जाएगा? बलिदान कर्मकांड। सामवेद आपका क्या है? सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से, ठीक है। संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई है? संगीत की आपकी शुरुआत सामवेद से हुई है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में हमारा क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, ठीक है। यज्ञ पूजा कर्मकांड, ये
किसमें मिलता है? आपके यजुर्वेद में। सामवेद, सामवेद में क्या है? संगीत, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से क्या किया जाता था? भगवान की स्तुति की जाती थी। जैसे कि अभी भी भजन, भजन होता है, कीर्तन होता है, तो ये क्या होता है? भजन कीर्तन द्वारा क्या करते हैं? हम भगवान की स्तुति करते हैं ना उनका। तो ये क्या था? ये आपके सामवेद में था, ठीक है, सामवेद में। हाँ, और अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और भी जो भी चीज था, ये क्या है? आपके अथर्ववेद से संबंधित है। तो आपका अथर्ववेद सबसे आपका अंतिम है, ठीक है, अंतिम वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये आपका अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? जैसे ऋग्वेद में आपके कितने? ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है, ठीक है, 1028 आपके सूक्त हैं, और लगभग, अगर लगभग बोला जाए तो 10,600, नहीं तो क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एग्जाम में कभी कभी, पर ये है कि 10,552 आपकी क्या है? 10,552 आपकी ऋचाएं हो जाएंगी। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद इसमें स्त्रोतों का संकलन किया गया है। अनिकेत, आप काफी फनी फनी कमेंट करते रहते हैं, पर हाँ, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है क्लास। वो सब तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है, हंसी मजाक होता रहता है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में स्त्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10, ठीक है। ऋग्वेद, अभी हमने देखा था ना, ऋग्वेद की कौन कौन, ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी, ये आपके ब्राह्मण हो जाएंगे। सामवेद के ब्राह्मण कौन से? तो इसमें क्या है, एक तरफ आपका क्या हुआ है, एक तरफ आपके मिलान वाले प्रश्न में ऐसे ही आएगा, ठीक है, मिलान वाले में एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, वेद का नाम दे देंगे, और एक तरफ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा हो जाएगा? ऐत्रेय, ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत, ठीक है, गोपत हो जाएगा। यजुर्वेद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण आपका शतपथ हो जाएगा। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। तो आपके टोटल 10 मंडल थे, और 10 मंडल में 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल किसको समर्पित है? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। तो आपका जो 9वां मंडल है किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है, ओके। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ चलता है? तो यज्ञ पूजा कर्मकांड, ये आपका कहाँ है? यजुर्वेद में है, ठीक है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद ही आपका क्या है? सामवेद की जो भी आपका है वो आपका किस में आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। अगर हम 55 या कहीं कहीं रहता है कि 99, वो अलग है, छोड़ दे, तो बाकी जितने भी उसमें सूक्त हैं, मतलब जितने भी मंत्र हैं, वो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए। तो आपका जो सामवेद है वो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला, अतरंगी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो आपका क्या है? अतरंगी खेड़ा से लोहा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अतरंगी खेड़ा से लोहा प्राप्त हुआ है, और अतरंगी खेड़ा कहाँ है? एटा जिले में है, ठीक है। अतरंगी खेड़ा आपका कहाँ है? एटा जिले में है। तो अतरंगी खेड़ा से ही आपका क्या है? लौह धातु की प्राप्ति हुई है, ठीक है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद में क्या है? उपनिषद हमारे दर्शन है, ठीक है। तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं।
ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा आपकी कहाँ से मिलती है? मोक्ष की चर्चा आपके उपनिषद से मिलती है, ठीक है। सर्वप्रथम उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। और संहिता किसे बोलते हैं? आप चारों वेदों, जो आपके चारों वेद हैं, इन्हीं चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो आपके चारों वेद को संहिता कहा जाता है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में हुआ? देखिए, मोक्ष का सबसे पहले, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मोक्ष का सबसे पहले कहाँ पे वर्णन मिला है, ठीक है, कहाँ पे वर्णन मिला या कहाँ चर्चा हुई? तो उपनिषद में हुई है। तो किस उपनिषद में? क्या हुआ? वॉइस की कोई प्रॉब्लम है? एक बार कंफर्म कर दें, वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, वो गई नहीं थी। मैं बोली ना, मैं पानी पी रही थी तो इसलिए गई होगी, और वॉइस नहीं गई थी, ठीक है। तो क्या है, तो उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष की चर्चा मिलती है। और किस उपनिषद में? जब पूछिएगा कि किस उपनिषद में, तो आपका श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम संवाद जिस उपनिषद में, अभी हमने पूछा था ना कि यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद से संबंधित है या किस उपनिषद में हुई है? तो आपका क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। और ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, मतलब विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो आपका वनडे हो गया, चाहे पीसीएस लेवल, मतलब आपके हो गए स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक है। तो लगभग आपके सभी में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक है। तो नचिकेता यम संवाद किस उपनिषद से संबंधित है? कठोपनिषद से, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ठीक है। तो जो हमारा उपनिषद है, इसमें हमें कुछ शासकों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो कुछ हमारे शासक थे, तो उनमें से ही एक शासक आपके कौन से थे? अश्वपति। और ये उसमें ये बताया गया ये कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति कैकेयी के शासक थे। जैसे कि जनक कहाँ के शासक थे? जनक का भी वर्णन मिलता है, तो जनक विदेह के शासक थे, ठीक है। विदेह के शासक कौन थे? जनक थे। तो इसी तरह से उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी के क्या थे? शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम, देखिए क्रम में भी लगाने को आ जाता है, और क्रम में जब प्रश्न आता है तो बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। क्रम में जब लगाने को आ जाता है तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? वैदिक संहिताएं। आपके चारों वेद को ही संहिता बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? वैदिक संहिता। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले वेद आया, ठीक है। वेद आया और वेद को ही संहिता बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके ब्राह्मण आए, क्योंकि वेद इतना कठिन था कि आम लोग उसे नहीं समझ सकते थे, या आम लोग की समझ के बाहर था। शुद्ध संस्कृत में था, क्योंकि आर्य लोग की जो भाषा कैसी थी? आर्य लोग की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए, सरल बनाने के लिए क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। तो ब्राह्मण ग्रंथ आपका किसमें है? गद्य में है, ठीक है। फिर उसके बाद अरण्य क्या है, और सबसे अंत में उपनिषद। तो कभी कभी पूछते हैं कि वेदांत किसे बोलते हैं? तो वेदांत आपका क्या है? उपनिषद को, क्योंकि वेद का जो सबसे अंतिम में आया वो उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपका अर्थ जो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ली जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्रम क्या हो जाएगा? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये आपके क्या हो जाएंगे? क्रम हो जाएंगे। उपनिषद ये आपका शायद रिपीट हुआ है, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, ठीक है। तो ऋग्वेद में या वैदिक काल में सबसे ज्यादा जिस नदी का वर्णन मिलता है वो आपकी कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी का ही सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है। और वैदिक नदी अस्कनी की पहचान, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि नदी का नाम दे दिया जाएगा या तो सुमेलन के लिए या तो आपके वन लाइनर फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? अस्कनी। अस्कनी किसे बोलते हैं? अस्कनी का वर्तमान नाम क्या है? चेनाब, ठीक है। अस्कनी का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा? चेनाब। तो वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस रूप में की जाती है? चेनाब नदी के रूप में की जाती है, ठीक है। ऋग्वेद की जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचना देता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि अफगानिस्तान, क्योंकि जो हमारे आर्य थे वे सब सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो आपकी जो नदियां पाई जाती, कुबा और क्रुमु, तो ये क्या है?
ये आपके अफगानिस्तान में पाई जाती है और ये कैसी नदियां हैं? वैदिक काल की नदियां हैं। राइट, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी वैदिक काल की नदियां है। तो ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचना देता है वे कौन से हो जाएंगे? कुभा और क्रुमु, ठीक है, कुभा क्रुमु हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है? आपके नदियां हैं और ये उनके आधुनिक नाम है। तो एक नजर देख लेते हैं। कुभा, कुभा को क्या बोलते हैं? काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, सदानीरा गंडक नदी को, ठीक है, सतुद्री, सतलज नदी को बोलते हैं, ठीक है। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्ट थी, ठीक है। जो वेदोत्तर काल में जो प्रथा थी वो आपकी क्या थी? चतुष्ट थी। तो आपका क्या थे? उसमें 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम बताए गए थे। तो 4 पुरुषार्थ आपके कौन कौन से हैं? ऐसे प्रश्न पूछ सकता है ना कि 4 पुरुषार्थ, क्योंकि ये तो प्रश्न ही है आपके, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो क्या है आपके 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके क्या है? ये आपके 4 पुरुषार्थ हैं। और आपके 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जैसे कि ब्रह्मचर्य 25 साल तक क्या है? ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, और इसके बाद आपका वानप्रस्थ, जब आपका 50 से 75 वानप्रस्थ जंगलों में, ठीक है, जंगलों में निवास करना, ठीक है। और उसके बाद आपका सबसे अंतिम क्या हो जाएगा? संन्यास। तो ये आपके 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। यहाँ हमें किसके बारे में बताना? धर्म और रीत भारतीय प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो वो हमें, ये कथन वाला प्रश्न है, तो हमें बताना है कि इसके कौन से विचार हैं, ठीक है, इसके क्या विचार थे। तो रीत, रीत आपका क्या है? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। और धर्म क्या था? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। एक जस्ट मिनट। तो इसमें क्या रीत क्या था? रीत जो आपका था वो आपका सृष्टि का संचालन करता था। और धर्म क्या थे? धर्म हमारे कर्तव्य थे। जैसे कहते हैं कि तुम्हारा ये धर्म है, तो धर्म हमारा क्या? धर्म हमारा कर्तव्य है। और रीत क्या था? रीत जो है हमारे सृष्टि का संचालन था। इसीलिए वरुण, ऋग्वेद में वरुण को विश्व का नियामक कहा गया, क्योंकि वे विश्व को नियमित करते थे, ठीक है। तो इस तरह से रीत क्या है आपका? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था, ठीक है। धर्म क्या थे? धर्म व्यक्ति के दायित्व थे तथा स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। ये आपके कथन है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत आपका क्या है? रीत है प्राकृतिक नियम, ठीक है। रीत आपका क्या है? प्राकृतिक नियम है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। वैदिक देवताओं के पुरोहित किसको? वैदिक देवताओं के जो पुरोहित थे वे बृहस्पति थे, ठीक है। वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? तो वैदिक देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था, ठीक है। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है, ठीक है। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की, ठीक है, वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वे आंसर क्या हो जाएगा? लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा। ऋग्वेद में क्या थी? ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि ऋग्वेद में पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, ठीक है। और महिलाएं जो है, महिलाएं शिक्षित होती थी, वो भी वेद मंत्रों की रचना करती थी, ठीक है, यज्ञ में भाग लेती थी। तो ऋग्वेद में क्या हुआ? महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। और आपका क्या हो जाएगा? जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाएगी, ठीक है, महिलाओं की दशा में और स्थिति में गिरावट आ जाएगी, ठीक है।
तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में क्या है? कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं थी जो वेद मंत्रों की रचना करती थी। तो उनमें से जैसे आपकी लोपामुद्रा, घोषा और बहुत सारी थी। तो लोपामुद्रा आपकी क्या है? लोपामुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना की है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द एक स्वर्ण आभूषण के लिए था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। तो ऋग्वेद में निष्क जो है किसे बोलते थे? ऋग्वेद में निष्क एक स्वर्ण आभूषण होता था, जो गले का आभूषण होता था। किंतु परवर्ती काल में जो निष्क है उसका प्रयोग सिक्का के रूप में होने लगा। तो इसमें ये पूछा गया कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? तो निष्क एक स्वर्ण आभूषण था, किसका? गले का। लेकिन उसके बाद में परवर्ती काल में क्या हुआ? निष्क किसे कहा जाने लगा? निष्क सिक्का को कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया भी गया कि ऋग्वैदिक काल में निष्क कैसा आभूषण था? गले का आभूषण था। ठीक है, और प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था। ठीक है, तो निशाका लगभग सेम ही है। तो प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था एक स्वर्ण आभूषण के रूप में। ठीक है, एक स्वर्ण आभूषण के रूप में। अक्षय जी, हिंदी की क्लास होगी अभी, जैसे कि आपका जीएस कराया जा रहा है तो इसका हो जाएगा, फिर उसमें बीच में ही आपका हिंदी का भी, क्योंकि पीसीएस के लिए अभी डेडिकेट, ये जो क्लास है आपकी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड है। तो अभी ये है कि आपका जो जीएस है, कंप्लीट जीएस, उसका क्विक रिवीजन हो जाए, कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ठीक है, और इसके बाद हिंदी की भी क्लास ली जाएगी। ठीक है, हिंदी की क्लास ली जाएगी, उसका भी टाइम डिसाइड हो जाएगा और आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, 14वीं सदी ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। ठीक है, 14वीं सदी मतलब 1400। ठीक है, 1400 सदी में ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। मतलब क्यों महत्वपूर्ण था? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा बोगज कोई अभिलेख है ये कहाँ है? एशिया माइनर में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो वैदिक देवी देवता थे, जैसे आपका वरुण, नाशत, मित्र और एक देवता और आपके हैं, तो उनका वर्णन बोगज कोई अभिलेख में मिला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया कि 14वीं सदी ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि हमारे उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि जो है जो हमारे आर्य हैं वो हमारे कहाँ से? ईरान से संबंधित है, क्योंकि वहां भी जो ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन मिला है, उन्हीं देवताओं का वर्णन वहां भी मिला हुआ है। और किस अभिलेख से मिला हुआ था? बोगज कोई अभिलेख से। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख से। सभी को क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। अभी देखिए पीछे हमने बताया था, तो वह अभिलेख जो भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, कौन सा अभिलेख है? बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया है, तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य ध्रुव प्रदेश से आए हुए थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे आपके ऋषि गौतम राहुगढ़। कौन है? ऋषि गौतम राहुगढ़। प्रीति, गुड इवनिंग। हाँ, कराया जाएगा। ऐसा कि इसमें क्या होगा, जो लास्ट में मतलब देख लेंगे, अभी थोड़ा सा समय निर्धारित नहीं हो पाया है, तो वो आपका करा दिया जाएगा। ठीक है, मैराथन फॉर्म में 1-2 दिन अपना करके वो आपका जो कंप्लीट है वो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, क्योंकि पीसीएस में तो सिर्फ सीसेट में हिंदी आता है। ठीक है, तो इतना करा दिया जाएगा कि आपके हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
क्योंकि अभी थ्योरी तो चला नहीं सकती, इतना समय नहीं है कि थ्योरी आपकी अभी पूरी कराई जाए, और उतना आपको बता दिया जाएगा जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और वो समय निकाल के 2-3-4 दिन के अंदर वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। अभी क्या है, अभी जीएस पे ध्यान दें, जीएस जल्दी से रिवीजन कर ले, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है, ठीक है, जीएस बहुत बड़ा होता है। तो और आप कितना भी पढ़ ले, साल भर कितना भी पढ़ ले, अगर आप रिवीजन नहीं किए हुए तो एग्जाम में आप बिल्कुल डाउट की स्थिति में रहते हैं। तो इसलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हिंदी का भी क्लास आपकी हो जाएगी। अक्षय गौरव जी, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर कुरु और पांचाल को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, मतलब अनिकेत जी ऐसी बात बोल देते हैं कि बिना कोई मुस्कुराए रह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब लेकिन अब साथ में पढ़िए भी, ठीक है, पढ़ते रहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपके क्या है, ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द आया था, पर ऋग्वेद का उल्लेख सिर्फ गोत्र शब्द का उल्लेख ही सिर्फ ऋग्वेद में मिलता है, पर गोत्र प्रथा आपकी चालू हुई थी उत्तर वैदिक काल में। हाँ, जो आपकी गोत्र प्रथा जो चालू हुई थी, ठीक है, वो आपके उत्तर वैदिक काल में चालू हुई थी, लेकिन हाँ उसका उल्लेख, उस गोत्र शब्द का प्रयोग आपका ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती है बलि एवं कर्मकांड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परशनी नदी, मतलब आपकी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, और इसमें कौन विजयी हुआ था, राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे, ठीक है। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया, तो वो एक नदी कौन सी थी आपकी, सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सबसे आपकी पवित्र नदी किसे माना गया, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी थी, और सबसे पवित्र पशु, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो आपका गाय था, ठीक है। गाय सबसे ज्यादा आपकी पूजनीय थी, पवित्र थी, और गाय ही ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, ठीक है, क्योंकि जिसके पास जितना अधिक गाय होता था वो उतना ही संपन्न होता था। ऋग्वेद आर्यों के पंचजन कौन कौन थे, ऋग्वेद आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस। ये फैक्ट है, इसको याद तो करना पड़ेगा, तो एक बार आप देख लें। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्वस, ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था, तो यौ जो है जौ के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। तो जौ को ही क्या बोलते थे, जौ को ही यौ बोलते थे। सुमेलन वाले प्रश्न आपके आ गए, सुमेलन वाले। आपके वैदिक काल में चावल को क्या बोला जाता था, चावल को व्रीहि बोला जाता था, ठीक है। चावल को क्या बोला जाता था, व्रीहि। मूंग, चावल को व्रीहि बोला जाता था, मूंग को क्या बोला जाता था, मुदग, ठीक है। जौ को यौ, गन्ना को इच्छु। ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे, तो पढ़ी कौन थे, पढ़ी आपके जो वाणिज्य और व्यापार करते थे, मतलब व्यापारी को ही क्या बोला गया, ऋग्वैदिक काल में पढ़ी बोला गया, ठीक है। तो पढ़ी किस वर्ग के लोग थे, तो पढ़ी आपके क्या थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, और ये क्या करते थे, वाणिज्य और व्यापार का कार्य करते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, ठीक है, वैदिक युग की
शासन प्रणाली आपकी कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली थी, ठीक है। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। तो आपके इसमें दो समिति होती थी, जैसे सभा और समिति, ठीक है। सभा और समिति आपके दो होते थे, जो क्या करते थे, जो नियंत्रण करते थे किसके ऊपर? राजा के ऊपर। तो आपके जो ऋग्वेद थे उसमें जो राजा थे, राजा के ऊपर नियंत्रण का कार्य कौन करता था? सभा और समिति मिलकर ये संस्था थी, करती थी राजा के ऊपर नियंत्रण। तो सभा कैसी संस्था थी? सभा आपके श्रेष्ठ लोगों, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, उसमें वृद्ध जन लोग रहते थे। और आपकी जो समिति थी, समिति कैसी संस्था थी? समिति में समान जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे। तो समिति में समान जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे। और सभा आपके संभ्रांत, श्रेष्ठ या वृद्ध, मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं, बूढ़े लोगों के लोग उसमें सभा में शामिल होते थे, ठीक है। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया? अथर्ववेद में, ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऋग्वैदिक की जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, मतलब जो न्याय का कार्य करती थी, ठीक है। तो न्याय का कार्य कौन करती थी? सभा करती थी। जैसे दो संस्था थी जिसके माध्यम से राजा पर नियंत्रण किया जाता था, सभा और समिति। तो सभा का कार्य क्या था? सभा का कार्य था न्याय करना, ठीक है। सभा का कार्य न्याय करना था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद धर्म कैसा था? तो ऋग्वेद आपका एकैकवादी और बहुदेववादी थी, मतलब बहुत से देव की पूजा की जाती थी, जैसे आपके इंद्र, अग्नि, वरुण, नाशत, मित्र, बहुत सारे देवता है ना। तो ऋग्वेद धर्म कैसा था? बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। तो इंद्र को कितने? इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित है, तो 250 सूक्त क्या है? इंद्र को समर्पित है। और इसके बाद किसका स्थान आता? अग्नि का। 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है। तो इस तरह से ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। और ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र है या सूक्त है वो किसको समर्पित है? अग्नि को, ठीक है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा जाता था? ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता था, ठीक है। इसलिए इंद्र का नाम पुरंदर भी है, ठीक है। पुरंदर का अर्थ है युद्ध का देवता। वैदिक देवता, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वे कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? तो जो हम इंद्र हैं, इंद्र क्या थे? वे झंझावत के देवता थे, ठीक है, आंधी तूफान के और वर्षा के। आंधी तूफान वर्षा के देवता कौन थे? आपके इंद्र थे। ये आपका 1800 नहीं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। तो जो आपका गायत्री मंत्र है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और इसी को ये आप गायत्री मंत्र या सावित्री भी बोलते हैं, ठीक है, सावित्री मंत्र। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये किसके संकेतक है? पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। जैसे आपके मत्स्य पुराण आपका सबसे मतलब प्राचीन है, ठीक है, सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा प्रमाणित भी है। श्रीमद् भागवत मौलिक रूप में लिखी गई है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो आपकी संस्कृत में लिखी गई है, जो, ठीक है। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महाभारत के किस रूप में जाना जाता है? महाभारत को जन संहिता के रूप में भी जाना जाता है।
सत सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध है। तो महाभारत को ही सत संहिता उपनाम, महाभारत को ही सत संहिता बोला जाता है। तो सत संहिता उपनाम किसका नाम है? महाभारत का ही नाम है। ठीक है, तो महाभारत को जय संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, जय संहिता भी बोलते हैं। और सत सहस्त्री संहिता भी किसे बोलते हैं? महाभारत को बोलते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया, वो आपके उस सर्प का नाम क्या है? वासुकी। ठीक है, जिस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था उसे क्या बोलते हैं? वासुकी बोलते हैं। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत कहाँ हुई थी? तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के समय में उद्धृत हुई थी। सत्यमेव जयते आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय ये आपका किस उपनिषद से है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, तो कौन सा उपनिषद हो जाएगा? श्वेताश्वर उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, सत्यकाम जबाली की कथा, सत्यकाम जबाली की कथा जो अनब्याही मां होने की लांछन को चुनौती देती है, ये किस उपनिषद में उल्लिखित है या वर्णित है? तो आपका क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ऋग्वेद की मूल लिपि आपकी ब्राह्मी थी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता कहते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है? तो अवेस्ता आपके ईरान से संबंधित है। जैसे कि आपके जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में आपको जो वर्णन मिलता है सेम वर्णन आपके अवेस्ता में भी पाया जाता है। तो इसलिए ऋग्वेद और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता ऋग्वेद तो हमारे भारत से संबंधित है और अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? अवेस्ता आपके ईरान से संबंधित है। आप सभी को चाय पर निमंत्रण है। ठीक है, आगे बढ़े। वैदिक काल में अघन्या किसे कहा गया? वैदिक काल में अघन्या गाय को कहा गया। अघन्या गाय को कहा गया। गाय क्या थी? जो गाय ऐसी पशु थी जिसकी वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस अगर कोई गाय का वध कर देता था तो उसे क्या होता था? उसे मृत्युदंड दिया जाता था। सिंधु घाटी, सुमेलन वाले प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी थी? नगरी थी। उत्तर वैदिक समाज आपका कैसा था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज आपका चरागाह था, ऋग्वैदिक समाज। और मध्यकाल आपके मध्यकाल में कैसी प्रथा थी? जमींदारी प्रथा थी। सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार आप लोग कंफर्म कर दे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अनिकेत और जो भी हैं सभी आप लोग क्लियर करें। आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति
ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझी जाती थी? गाय को। ठीक है, थैंक यू अनिकेत। तो ऋग्वैदिक काल में गाय क्या थी? गाय बहुत ही मूल्यवान संपत्ति थी। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रश्न में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्द में से वह शब्द जो शेष तीनों के वर्ग का नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना, जो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो तीनों से अलग है। ठीक है, जो तीनों से अलग है, तो आपका क्या है? आपका कुल, वंश, गोत्र ये तो आपके हैं, पर कोष आपका क्या है? कोष नहीं है। तो कोष क्या है? कोष अलग हो जाएगा, तो शेष तीनों से अलग कौन सा है? आपका कोष हो जाएगा। ठीक है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, अब आपका नया टॉपिक आ गया बौद्ध धर्म। ठीक है, विपिन यादव, राधे राधे। देखिए, ये आपकी रिवीजन क्लास है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप अभी रिवीजन करेंगे तो आपको इसी क्लास के दौरान ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पॉइंट मतलब आप में कमी आ रही। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, जैसे अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, आपका कौन सी मतलब टॉपिक भूल रहे हैं या कहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है, तो इससे आपका ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी होगा साथ साथ, और अगर कोई आप टॉपिक भूल रहे हैं तो आप उसे, अभी समय है, उसे पढ़ भी सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व। फैक्ट है आपका। थैंक यू अनिकेत। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, गृहत्याग। ठीक है, तो जब बुद्ध जी गृहत्याग करते हैं, गृहत्याग, तो गृहत्याग को क्या कहेंगे? महाविनिष्क्रमण कहेंगे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध से संबंधित थी, कोली वंश से संबंधित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाड़, ये बसाड़ है आपका। ठीक है, बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। ठीक है, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख है जहां से हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध संगतियां। ठीक है, तो जो बौद्ध संगतियां हुई थी हमारी, कितनी हुई थी? 4 हुई थी, उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके फैक्ट है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति जिस वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई थी, मतलब 483 ईसा पूर्व बुद्ध जी का क्या हुआ था? बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो उसी वर्ष आपका क्या होता? उसी वर्ष प्रथम संगति हुई थी, 483 ईसा पूर्व। स्थान आपका क्या था? राजगृह। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। और किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व, कहां पर? वैशाली। ये आपका क्या होगा? ये आपका सबा कामी होगा। ठीक है, सबा कामी, और कहीं कहीं सुबु कामी भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबा कामी या सुबु कामी, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित की गई थी।
किसकी अध्यक्षता में? सबाकामी की अध्यक्षता में। और इस किस शासक के काल में हुई थी? कालाशोक। ठीक है, तृतीय में 285 ईसा पूर्व, कहीं 255 भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयोजन पाटलिपुत्र, अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तीस ने। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। किसके शासन काल में? कनिष्क के। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति ऐसी थी जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष। और यहाँ पे पहली बार उपाध्यक्ष भी हुए। तो उपाध्यक्ष आपके कौन थे? अश्वघोष आपके क्या थे? ठीक है, अध्यक्ष तो आपके वसुमित्र थे और अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष हुए। ठीक है, तो अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष हो जाएगा। किसके शासन काल में? कनिष्क के। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख से मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो मल्लगढ़ राज की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल, मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल और मगध का संबंध क्या था? बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, कौशल और मगध का संबंध किससे था? बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। ठीक है, जब कुशीनारा में जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था तो उस समय उनके पास कौन था? सुबुद्ध ही था। तो सुबुद्ध को ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश या अपनी जो भी शिक्षा दीक्षित किया था, किसको किया था? सुबुद्ध को किया था। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? बौद्ध मत में निर्वाण। ठीक है, निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है? ठीक है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, तृष्णा रूपी मतलब तृष्णा का अर्थ क्या होता है? इच्छा, कामना। तो इच्छाओं की जो आपकी इच्छा है उसका दमन कर देना। ठीक है, तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ये क्या है? निर्वाण आपका कहलाता। ठीक है, तो निर्वाण में क्या होता है? निर्वाण की स्थिति में आपके मोक्ष पा लेते। ठीक है, जिसमें आपके जन्म, मृत्यु और ये इन सब से मुक्ति पा लेना, ये आपका क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। अलार कलाम कौन थे? ठीक है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो जब बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले निकले तो वे वैशाली गए और वैशाली में उन्होंने सबसे पहले जो उनके प्रथम गुरु हुए, ठीक है, जो सबसे पहले उनके प्रथम गुरु हुए वे कौन थे? अलार कलाम। तो उन्होंने सबसे पहले अलार कलाम से ही उन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, तो उनके प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। और अलार कलाम जो कि कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। आपका ये प्रश्न पूछा गया, सारे प्रश्न पूछे गए, तो ये आपका प्रश्न आया हुआ है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने। अभी हमने पीछे देखा था ना, प्रथम बौद्ध संगति
आपके 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, ठीक है, महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, कनिष्क जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति थी कनिष्क के शासन काल में हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का औपचारिक रूप प्रकट हुआ। देखिए, जब आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, तो आपका बौद्ध धर्म वहां 2 शाखों में विभाजित हो गया, ठीक है, आपके 2 शाखों में विभाजित हो गया। तो कौन कौन सा? महायान और हीनयान, 2 शाखों में आपका बौद्ध धर्म कब विभाजित हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में। और वो किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ठीक है। तो आपका क्या है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा कब आई, मतलब कब प्रकट हुई? कनिष्क के शासन काल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगति की आयोजन स्थलों का तो क्रम के लिए आ जाता है। तो आपका क्रम क्या है? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर, कुछ भी दे सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगति आपकी कहाँ हुई थी? राजगीर में। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के। और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी किसके शासन काल में? कालाशोक के, ठीक है, कालाशोक के। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी या सुबुकामी, कुछ भी दे सकता है। तो उसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की। तीसरी आपकी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में हुई थी, ठीक है, अशोक के शासन काल में। और किसने अध्यक्षता की थी? मोगली पुत्र तिस्स ने। और आपका अंतिम जो चतुर्थ था वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में आपके बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गई थी, महायान और हीनयान। तो महायान कौन थे? महायान वो लोग थे जो बुद्ध को देवता मानते थे, मतलब भगवान की तरह उनको पूजते थे, वे आपके महायान थे। और हीनयान कौन थे? जो बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, उनकी मतलब पूजा नहीं करते थे, बल्कि बुद्ध को क्या? महापुरुष के रूप में मानते थे, ठीक है। महायान बौद्ध मत की विशेषता क्या है? तो वो जो हमने बताया वही कि बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पे चलना, मूर्ति की उपासना करना और अनुष्ठान। तो जो महायान के लोग थे तो बुद्ध को क्या होते? बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। और बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो बुद्ध के मार्ग पे चले, जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चले, उन्हीं को क्या बोलते? उन्हीं को बोधिसत्व बोलते। तो बोधिसत्व के पथ पे कौन चलता था? महायान के लोग चलते थे, ठीक है, महायान के लोग चलते थे। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? ये हमने देख लिया है, अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थल। तो एक तरफ आपका क्या है? एक तरफ घटना दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपके क्या है? स्थल दिए हुए हैं, ठीक है। तो जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, ठीक है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण निधन कुशीनगर में। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ दिया था। सारनाथ आपका कहाँ है? वाराणसी में। और प्रथम उपदेश को ही क्या बोलते हैं? प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो आपकी वो जीवन की वह घटना कला में, ठीक है, भारतीय कला में कौन सी है?
प्रथम उपदेश, ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रथम उपदेश। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एक तरफ उनके जो है, एक तरफ उनके जन्म का अर्थ क्या था, ये बुद्ध में जन्म के अर्थ को किससे डिनोट किया गया, मतलब किससे चिन्हित किया गया है, तो जन्म को, बुद्ध के जन्म को कमल और कमल एवं साढ़ से चिन्हित किया गया, कमल या वृषभ भी दे सकते हैं। तो बुद्ध के जन्म को किससे चिन्हित किया गया है, कमल या सांड या कमल या वृषभ से चिन्हित किया गया है। प्रथम प्रवर्चन क्या हो जाएगा, धम्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि, बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, इसलिए उसे महाबोधि भी बोलते हैं। ग्रहताग को किससे चिन्हित किया गया है, ग्रहताग घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे, जो करमापा लामा थे तिब्बत के थे, ठीक है, और बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे, तो बुद्ध संप्रदाय के कंग्यूपा वर्ग से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन क्या है, ठीक है, आपके कथन वाले प्रश्न है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैदिक, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ठीक है, वे वैदिक धर्म को नहीं मानते थे, और उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में भी बताया था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में प्रचार किया था। तो ये क्या है, ये आपके कथन है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, तो वो किस स्थान पे बनाया गया है, जिस स्थान पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, किसने, शशांक ने, ठीक है। बोध गया में स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष है, ठीक है, जो पीपल का वृक्ष था उसी को बोधि वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो बोध गया में जो स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है वो किस वंश का है, तो वो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। तो इस समय जो आपका बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, तो बौद्ध का पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है वो कहाँ पर है, बोध गया पे। तो बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, ठीक है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, तो बुद्ध के ही जीवन काल में कौन था जो संघ का प्रमुख होना चाहता था, तो वो कौन था आपका, देवदत्त, इसका आंसर हो जाएगा, देवदत्त ही था जो संघ प्रमुख होना चाहता था उनके ही जीवन काल में। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किए थे, गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के बाद मतलब उपरांत किसको नामित किए थे, तो उन्होंने किसी को भी नहीं बनाया, ठीक है। गौतम बुद्ध ने संघ का नेतृत्व किसी को भी नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो भी उन्होंने बताया है वही आप आगे उसी को फॉलो करेंगे, ना कि किसी को उत्तराधिकारी उन्होंने किसी को नहीं बनाया। क्या हुआ निकेत, क्या करें, क्लास डेली, हाँ क्लास आपकी डेली 3 बजे ही होगी, क्लास आपकी डेली 3 से ही होगी, ठीक है, टाइम आपका यही रहेगा। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है, तो गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन आपका क्या है, वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक है, कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी,
तो वैशाली में दी गई थी। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे, आनंद के कहने पे। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक आपका क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या आपका क्या है? त्रिपिटक हो जाएगा। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन का नियम बताया गया है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन का नियम बताया गया है या प्राप्त होता है, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महाबुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत के प्रवचन मिलते हैं, नैतिक एवं सिद्धांत के प्रवचन मिलते हैं, तो आपके क्या है? सुत्त पिटक। जैसे आपके त्रिपिटक हैं, तो त्रिपिटक आपके कौन कौन से हैं? त्रिपिटक आपके क्या हो जाएंगे? विनय, ठीक है, विनय, ठीक है, विनय, सुत्त और अभिधम्म, तीन आपके क्या है? ये तीनों आपके त्रिपिटक हैं। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो संघ के जीवन के नियम के बारे में विनय पिटक में बताया गया है, ठीक है। नैतिक एवं सिद्धांत के बारे में सुत्त पिटक में बताया गया है, और बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत थे वो किस में बताए गए हैं? बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में बताया गया है, ठीक है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित होता था, ठीक है। प्राचीन भारत के जो बौद्ध मठ थे उसमें पौरन नामक समारोह किस लिए आयोजित होता था? तो जो आपका पौरन नामक समारोह था वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। क्योंकि क्या होता था, जब वर्षा ऋतु होती थी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षु द्वारा जो अपराध किए जाते थे उनको स्वीकार किया जाता था, ठीक है। तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे पौरन नाम से जानते हैं। अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोकाराम विहार आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? वह किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानियों के द्वारा, ठीक है, जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द हमें ऋग्वेद से मिलता है। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधी नहीं है, सांची है, ठीक है, सांची है। तो सारनाथ में तो बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। बोधगया में क्या हुआ था? बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में आपका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। तो सांची क्या है? सांची बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। अनात्मवाद का सिद्धांत, अनात्मवाद का सिद्धांत क्या है? अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके बौद्ध दर्शन से। क्योंकि जो बुद्ध थे वे आत्मा को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता था, इसलिए अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत में से किससे संबंध है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? बुद्ध से है। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कथन किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बुद्ध जी को, ठीक है, बुद्ध जी को कहा जाता है, ठीक है, गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? ठीक है, मतलब पारमिता शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पारमिता क्या है? वे परिपूर्णताएं जिनके प्राप्त से बोधि
सत्व पथ प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो पारमिता क्या है? पारमिता वो परिपूर्णताएं हैं जिनसे बोधिसत्व का पथ प्रशस्त होता है, ठीक है। बोधिसत्व कौन है? जो बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक है। बौद्ध के धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया था कि महायान के जो लोग थे बुद्ध को देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे, भक्ति करते थे, ठीक है, देवता के रूप में मानते थे। और हीनयान क्या थे? हीनयान कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है, उनको देवता नहीं मानते थे, बल्कि बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष के रूप में मानते थे। तो अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा का आधार उनका अंतर है। अनिकेत, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सुखश्रेष्ठ एकेडमी ऐप, और वहां पे फ्री मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क, ठीक है, कनिष्क कर लीजिएगा। तो जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क क्या काल में हुई थी? तो कनिष्क ही काल में आपका क्या हुआ था? आपके बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, महायान हीनयान में। तो महायान में बुद्ध को क्या माना गया? महायान में बुद्ध को भगवान माना गया, उनको देवता माना गया, उनकी पूजा की गई। तो इस तरह गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में मिला था? कनिष्क के काल में, ठीक है। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया, ठीक है। तो बुद्ध क्या थे? बुद्ध मानव थे। तो सबसे पहले जो मानव प्रतिमा की पूजा की गई वो कौन थे? बुद्ध, ठीक है। बुद्ध ही ऐसे थे जिनकी सबसे पहले उनकी मूर्ति पूजा की गई। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो बौद्ध धर्म, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ है। तो अभी तुरंत नहीं अपलोड होगा अनिकेत, मतलब थोड़ा समय लगता है, अभी तुरंत नहीं होगा, वो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, और आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। और अगर नहीं होगा तो फिर कल देख लेंगे, ठीक है, कल देख लेंगे जो भी होगा। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश किससे संबंधित है? धर्म चक्र, ठीक है। तो जो उनका प्रथम उपदेश था उसे किससे डिनोट किया था? धर्म चक्र बोला गया, ठीक है। और ये गांधार शैली की मूर्ति कला में हुआ, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी किसके काल में? कुषाण काल में, ठीक है। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में बनाई गई थी, ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। तो यह किसका प्रतीक है? जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं, ये किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्धि का धरती का आवाहन, ठीक है। तो बुद्ध का धरती पर आवाहन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ मूर्ति संबंधित किससे है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं दिया गया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्त, ठीक है, गुप्त से संबंधित है। तो जो आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये आपकी सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है, ठीक है, वो कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कहाँ पर है। तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की जो मूर्ति है वो आपकी सारनाथ में है, और ये किस काल से संबंधित है? तो ये आपके गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंध किस काल से? गुप्त काल से। सुमेलन वाले प्रश्न आ गए, ठीक है। सुमेलन वाले, परित्यागी और भ्रमणकारी
किसे कहते थे? परिव्राजक को, ठीक है। भिक्षु, भिक्षु साधु क्या कहलाते थे? श्रमण कहलाते थे। और बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी जो थे वे क्या कहलाते थे? वे आपके उपासक कहलाते थे। ओके। मल्ल गणराज की राजधानी क्या थी? तो मल्ल गणराज की राजधानी आपकी पावा कुशीनगर में थी, ठीक है। मल्ल गणराज की राजधानी कहाँ थी? तो मल्ल गणराज की राजधानी पावा कुशीनगर में थी, ठीक है। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध के विस्तार में योगदान देने वाले शासक। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक कौन थे? तो आपके कौन से हो जाएंगे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। पुष्यमित्र जो शुंग थे ये आपके ब्राह्मण से मतलब ये इन्होंने क्या की थी? इन्होंने ब्राह्मण या वेद की स्थापना की थी, मतलब इन्होंने वेद को माना था, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ माना था, ठीक है, ब्राह्मण को माना था। तो आपके अशोक को, बुद्ध को कौन कौन मानते थे? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन क्या थे? ये बौद्ध धर्म को मानते थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान दिया था, ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ से संबंधित है? सारनाथ से, ठीक है। तो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष आपका कहाँ मिलता है? सारनाथ में। बौद्ध अधिगम की महान पीठ कहाँ मिलती है? नालंदा में, ठीक है। नालंदा क्या था? नालंदा ही आपका बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते थे, तो महायान बौद्ध धर्म में आपके बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है किस नाम से जानते थे? उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो पदमपाड़ी नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये आपके कथन है, ठीक है, कथन देख लेते हैं। कथन वाले प्रश्न है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म की महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो जो महासांगिक संप्रदाय थी, इसका कहने का उद्देश्य ये है कि जो आपकी महासांगिक संप्रदाय थी वो क्या करती थी? वो बुद्ध को देवता मानती थी, ठीक है, बुद्ध को देवता मानती थी। और ये जो महासांगिक थे ये किस शाखा के थे? ये आपके महायान शाखा के थे। संदीप जी गुड इवनिंग, थैंक यू, ठीक है। तो ये आपके जो महासांगिक संप्रदाय थे ये क्या थे? ये बुद्ध को देवता मानते थे और ये किस शाखा से संबंधित थे? महायान बौद्ध धर्म को से संबंधित थे और इन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, ठीक है। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, इसमें यह बताया गया है कि भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो वे कौन है? मैत्रेय है, ठीक है। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे वे कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन, आपके कथन वाले प्रश्न आ गए हैं, ठीक है, कथन वाले प्रश्न आ गए। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ठीक है। बोधिसत्व क्या है? अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त, बोधि यहाँ समस्त होगा, समस्त सचेतन, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक शब्द है। समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण की प्राप्ति विलंबित करता है, स्वयं की निर्वाण की प्राप्ति निलंबित करता है। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बोधिसत्व पदमपाड़ी चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रयाचित्रित चित्रकारी है जो कहाँ स्थित है? बोधिसत्व पदमपाड़ी, ठीक है। बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रयाचित्रित चित्रकारी है। तो ये कहाँ पे चित्रित किया गया है?
तो इस आपका अजंता में, ठीक है। प्रया चित्रकारी कहाँ स्थित है? अजंता में, ठीक है, अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्रग्रह कहाँ स्थित है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्रग्रह, ठीक है। शैलकृत चैत्रगृह कहाँ स्थित है? कार्ले में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये कहाँ पर है? कन्हेरी, महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया। वे कौन थे? नागार्जुन थे, ठीक है। तो नागार्जुन ऐसे थे जिनको चीन भेजा गया था। ये क्या थे? प्रथम भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था या कौन थे? तो आपके नागार्जुन हो जाएंगे, ठीक है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक, ठीक है। नागार्जुन किस संप्रदाय से थे? माध्यमिक संप्रदाय से थे। उन्होंने शून्यवाद की रचना की थी, ठीक है, शून्यवाद की रचना की थी। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र, ठीक है, आपके ये दिए हुए हैं। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। विक्रमशिला क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तों ने किया था, ठीक है, गुप्त काल में हुई थी, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हैं। ओके। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। और नालंदा क्या था? नालंदा ही आपकी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। जस्ट मिनट। संदीप जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक है, आगे बढ़े। नालंदा महाविहार के पतन का कारण क्या था? जो आपका नालंदा महाविहार था, नालंदा विश्वविद्यालय था, उसके पतन का क्या कारण था? राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, ठीक है। जो राजा का जो प्रश्रय मिलता था, जो राजा मतलब योगदान देते थे, ठीक है, उन्हें आश्रय देते थे, उनका प्रश्रय मिलना बंद हो गया। अंततः क्या हुआ? अंततः इस्लामी आक्रमण हो गया, ठीक है। अंततः क्या हुआ? जब सल्तनत काल में क्या हुआ? सल्तनत काल में इस्लामों का आक्रमण हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो गया? उसका पतन हो गया। नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो पाली क्या थी? पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा थी, ठीक है, लिपि थी। तो पाली में ही बौद्ध धर्म, प्राचीन में क्या है, पाली में ही बौद्ध धर्म को मतलब बताया गया, ठीक है, उनके उपदेश थे। तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा विहार विख्यात है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी? मतलब दोनों में तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब बौद्ध और जैन दोनों लोग वेद को नहीं मानते थे, ठीक है, तो उनके प्रति अनास्था थी। कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध, मतलब जो कर्मकांड यज्ञ वगैरह उसकी जो फलवत्ता का निषेध, और प्राणियों की हिंसा का निषेध। मतलब बौद्ध और जैन दोनों क्या है? अहिंसा को मानते थे, वेद को नहीं मानते थे, ठीक है, वेद के कर्मकांडों को बौद्ध और जैन धर्म नहीं मानते थे।
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? ठीक है, पहली बात बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ये क्रम है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से? पहला दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ये बुद्ध के क्या है? बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं जिसका बुद्ध ने प्रचार किया था। बौद्ध जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो बुद्ध और जैन दोनों ही किसमें विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म दोनों, बौद्ध और जैन दोनों इसमें विश्वास करते थे। पर बुद्ध क्या है? बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे और जैन धर्म के लोग आत्मा को मानते थे। ऐसा प्रश्न बनता है कि ये ऐसा पूछा जाता है कि बुद्ध क्या आत्मा को मानते थे? तो बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे और जैन क्या है? जैन आत्मा को मानते थे। और दोनों में समानता क्या थी? बुद्ध और जैन धर्म में दोनों कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, और जैन धर्म आपका क्या है? जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे और जैन धर्म के लोग क्या थे? वे ईश्वर को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के विषय में कथन, ठीक है, ये आपके कथन वाले प्रश्न है। आत्मा की सत्ता नहीं है, जैसे हमने बताया था कि बौद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, मतलब वर्ण जाति व्यवस्था को बुद्ध लोगों ने अस्वीकार नहीं किया है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ब्राह्मण जो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, उनकी उच्च कोटि को चुनौती किसने दिया? बौद्ध धर्म के लोग। कुछ एक शिल्पों को उन्होंने निम्न माना है। ठीक है, कुछ एक शिल्पों को उन्होंने निम्न माना है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसके कारण क्या थे? धर्म की सादगी, क्योंकि जो हमारे वेद थे उसमें जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने उसको इतना, उसमें पूजा यज्ञ कर्मकांड इतना कठिन बना दिया था कि आम लोग के लिए वो सरल नहीं था। तो इसमें क्या था? इनकी एक तो उनकी जो भाषा थी, वेद की जो भाषा थी ब्राह्मण की, वो संस्कृत होती थी जो सामान्य जन लोग नहीं समझ पाते थे। और जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने स्थानीय भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में, स्थानीय भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए। इसलिए क्या है, उनके समान लोग भी बौद्ध धर्म को समझते थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या है? धर्म की सादगी, ठीक है, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। ठीक है, सरल भाषा में उन्होंने दिया जो वहां की स्थानीय भाषा थी। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ, ठीक है, तो बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? तो बौद्ध धर्म का पतन का कारण था बौद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाने लगा। ठीक है, और बुद्ध क्या बन गए? बुद्ध वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। ठीक है, मध्ययुगीन समय में। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। ठीक है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? तो जो आपका चैत्य है, चैत्य आपका क्या है? पूजा स्थल है। और विहार क्या है? विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। विहार क्या है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? निवास करते थे। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर हो गया। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, तो वज्रयान हो जाएगा इसका आंसर। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे। पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे, ठीक है, वे किसके समर्थक थे? बौद्ध मत के। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कल इसके आगे से हम